हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे मैथ की सीरीज़ चल रही है। ग्राफ से संबंधित जो सवाल पेट के परीक्षा में आते हैं बच्चों, आज हमारा चौथा क्लास है बच्चों। इसके पहले हमने 3 वीडियोज़ पे बताया बच्चों। ये पेट की परीक्षा के दृष्टि से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल पेट के एग्जाम में आता है बच्चों, हर एक परीक्षाओं में ग्राफ से, सारणी से, तालिका से, ग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पेट में क्या है बच्चों, क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा होते हैं, प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इसलिए हम आपको जीरो लेवल से पाई चार्ट, ग्राफ, दंड आरेख कराने का प्रयास कर रहे हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो इम्पोर्टेंट है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले बच्चों हमने 3 क्लास पढ़ाई है ग्राफ को लेकर, जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। आप वहाँ का जाकर पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। एक एक छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ से बताएगी। आइए सेशन को शुरुआत करते हैं अगली क्लास के लिए। पहला सवाल है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे हम, क्या कहना चाह रहा है। एक कंपनी है बच्चों जिसमें कर्मचारियों की संख्या है, जैसे एचआर विभाग में, विपणन विभाग में, आईटी विभाग में, वित्त में, उत्पादन में, मर्चेंडाइजिंग में कितने पुरुष काम करते हैं बच्चों और कितनी महिला काम करती हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, आइए पहला सवाल देखते हैं। कह रहा सभी विभाग में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। क्या इतना पूछ रहा है बच्चों, सभी विभाग में, जितने विभाग हैं सब विभाग में आपसे पूछ रहा है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें सब में एक एक करके चेक करने होते हैं बच्चे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले एचआर है। अगर हम एचआर में चेक करें बच्चों, एचआर में देखें, एचआर में कुल कितने हैं बच्चों, 225 कुल लोग हैं। और जिसमें पुरुष की बात किया जाए तो यहाँ पुरुष और महिला, क्या है बच्चों, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। तो पुरुष कितने हैं बच्चे, 9 हैं, और महिला कितनी है, 16 है। तो हम जानते हैं अलग अलग संख्याओं को निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अनुपाती योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अनुपाती योग। तो 16 9 क्या हो जाएगा बच्चों, 16 9 25, तो हो जाएगा 9/25। इसी तरीके से इसको काटते हैं बेटा, 25 9 225, 9 9 81, कितना हो गया बच्चों, 9 9 81। इसके बाद विपणन आता है बच्चों, क्या आता है, विपणन आता है। विपणन को क्या करेंगे, 275। विपणन में कितना है बच्चों, ये हो जाएगा 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5, 5 से काटेंगे, 55 25, 2 27, 55 25, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165 आ गया। इसी तरीके से बच्चों आईटी का निकाल लेंगे। आईटी में कितने हैं, आईटी में कुल 200 लोग हैं। 200 में पुरुष का अनुपात क्या है बच्चों, पुरुष का अनुपात है 9। कितना है, पुरुष का अनुपात है 9। अनुपाती योग हो जाएगा 40, तो 0 0 कट जाएगा। 4 पंचे 20 और गुणा करेंगे, 9 पचे 45, कितना हो गया बच्चों, 9 पचे 45। इसी तरीके से बच्चों वित्त का दिया है, हम वित्त का भी निकाल लेंगे। वित्त में कुल कितने लोग काम करते हैं, 175। कितने लोग काम करते हैं बच्चों, 175। और वित्त का अनुपात है बच्चों 2:3 है, तो 2/5 हो जाएगा, 3 अब काट देंगे, 5 3 15, 2 17, 50 25, 35 दूना बच्चों क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसी तरीके से हम उत्पादन का भी निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे बच्चों, उत्पादन का। उत्पादन में कितना है बच्चों, 375 है। और रेशियो की बात करें तो 11/15, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पचे 75, 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो गया 5, 11 दूनी 22, 5 27। इसी तरह से बच्चे मर्चेंडाइजिंग का भी निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, मर्चेंडाइजिंग का भी। इसका है 350। कितना है बच्चों, 350 का 4/7 करेंगे, तो 7 पचे 35, 5 चौक 20, कितना हो गया बच्चों, 200 हो गया। कितना हो गया, तो आपको बच्चों 81, 165, 45, 70 और ये हो गया आपका 275 और 200। इन सबको बच्चों आपस में क्या कर लेना है, इन सबको आपस में आप जोड़ लीजिए। जब सारे को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 836 आएगा। आप जोड़ के चेक कर सकते हैं कितना आएगा बच्चों, 836 आ जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग संख्या। अब एक चीज़ यहाँ है बच्चों, एक बार हमने हर जगह पुरुषों की संख्या निकाल लिया है, अब दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको ज़रूरत हो आप पीछे आकर देख सकते हैं। जब एक बार आप कोई चीज़ लिख लें या नोट डाउन कर लें, दोबारा उस पर आपको समय वेस्ट नहीं करना है बच्चों।
अगला सवाल देखिए, एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो एचआर विभाग में अगर हम एचआर की बात करें बच्चों, एचआर में कितने हैं, कुल 225 हैं। कितने हैं बच्चों, 225 लोग हैं। अब इसमें हमसे किसका पूछ रहा है बच्चों, महिला का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, महिला का। तो एचआर विभाग में महिलाओं का अनुपात क्या है बच्चों, 16 है। तो क्या हो जाएगा 16, और 16 9 क्या होता है बच्चे, 25 होता है। 16 9 क्या होता है, 25 होता है। 25 8 225 9 कितना हो जाएगा। अब 16 9 कितना होता है बच्चों, 144। 16 को हम 9 से क्या कर दिए बच्चों, गुणा कर दिए, तो 16 9 कितना होता है, 144। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे चला गया। इसी तरीके से अगला प्रश्न है बच्चों आपका, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है बच्चों, 375 है। कितना है, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 375 की संख्या तथा मर्चेंडाइजिंग विभाग के कर्मचारियों की संख्या से अनुपात। मर्चेंडाइजिंग में कितना है बच्चों, 350 है। अनुपात पूछ रहा है, काट दीजिए। 5 से काटें, 5 7 35, 2 37, 50 25, और ये हो जाएगा 5 7 35। फिर 5 से काट दें तो 15 25 75, और 14 25 70। क्या होता है, 14 25 70। तो कितना आ गया बच्चों, 15:14। क्या आ गया, 15:14। देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, 14:15 भी दिया है, 15:14। तो आप पहले उत्पादन विभाग है, इसलिए पहले आपने 375 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसे। हमें विशेष ध्यान देना है कि किसका नाम पहले ले रहा है। अगर उत्पादन का ले रहा है तो उत्पादन की संख्या लिखी जाएगी, मर्चेंडाइजिंग का नाम लेता है तो मर्चेंडाइजिंग की। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को अपने क्लियर करते रहिए। अगला सवाल है बच्चों, किस विभाग में महिलाओं की संख्या न्यूनतम है। किस विभाग में महिलाओं की संख्या न्यूनतम संख्या कार्यरत है। कह रहा है किसमें सबसे कम महिलाएं काम करती हैं। तो अब बच्चों इसको हम ऑप्शन के हिसाब से देख लें। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है विपणन है। विपणन में कितने हैं बच्चों, 275 कुल लोग हैं। और अगर हम विपणन का जो रेशियो देखें तो महिलाओं का है 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 25 2 27, 50 25 भाई 50 25 2 27, 50 25, तो 55 दूना 110। 110 महिलाएं हैं किसमें, विपणन में। इसी तरीके से हम उत्पादन में देख लें बच्चों, उत्पादन में कितनी है, 375। कितना है बच्चों, 375। अब उत्पादन का रेशियो क्या है, उत्पादन का है 4/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4/11 4 15, 15 दूनी 30, और 15 25 75। भाई 15 दूनी 30, 7 37, 15 25 75, 25 चौका 100। इसमें कितनी महिलाएं हैं, 100 महिलाएं हैं। इसी तरीके से एचआर का देख लो बच्चों, एचआर में कितना है, 225 लोग कुल हैं, और 225 में महिलाओं का अनुपात क्या है बच्चों, कितना है, 16/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 16/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 16/25 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है बच्चों, महिला का पूछ रहा है ना, हाँ, तो 16/25 हो जाएगा। 25 नवैयाँ कर दीजिए बच्चों, क्या कर दीजिए, 25 नवैयाँ। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन क्या है, आईटी विभाग। क्या है बच्चों, आईटी विभाग है। अब आईटी विभाग में हम देख लें, आईटी विभाग में कितने हैं, 200 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, सॉरी 200 कुल कर्मचारी हैं। अब उसमें अगर हम रेशियो देखें बच्चों तो कितना है, 31 है। कितना है, 31। 31 बटा क्या हो जाएगा, 31 9 40, 31 9 40। 0 से 0 हम काट देंगे, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5 51 5, और 5 तिहाई 15। तो हमने निकाल लिया बच्चों, विपणन में 110 हैं, उत्पादन में 100 हैं, एचआर में कितने हैं बच्चों, 145 हैं, और आईटी में कितने हैं, 155 हैं। तो हमसे पूछा है न्यूनतम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 100 है। कहाँ से मिला है, 375 वाले में। 375 किसकी संख्या है, उत्पादन की। इसका मतलब सबसे कम किस में है बच्चों, उत्पादन में महिलाएं काम कर रही हैं। इस चारों ऑप्शन के हिसाब से, पूरे डाटा के हिसाब से नहीं, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से किस में सबसे कम है, उत्पादन विभाग में सबसे कम महिलाएं हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अगला सवाल है, संगठन में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। संगठन में कुल विभाग में, अब इसमें महिला पुरुष तो हमसे बच्चों पूछ नहीं रहा है, हम सबको जोड़ लें। हम किसको जोड़ लेंगे बच्चों, 225 जोड़ लेंगे। कितना जोड़ेंगे, 225,
275 को प्लस करेंगे, फिर किसको प्लस करेंगे बच्चों 200 को, फिर 175 को प्लस करेंगे, फिर 375 को प्लस करेंगे और फिर किसको 350 को प्लस करेंगे। तो हो जाएगा 5 चौक 20, शून्य हो गया। ये हो जाएगा 7, 7 7 3 21 और 21 में 5 जोड़ दीजिए, 21 5 26, 26 2 28 और वहाँ 28 2 30 हो गया। हासिल 3 है, 2 2 4 2 6 1 7 3 10 3 13 3 16। कितना हो गया बच्चों, कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 1600 काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कौन चला जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ये 5 सवाल से बच्चे जिसमें आपके एक दंड और एक तालिका दी हुई थी जिसको आपने आसानी से समझा। आइए अगला सवाल शुरू करते हैं बच्चों इस पर। अगला निर्देश है मार्च 2023 में कंपनियों के रंगीन टीवी की मांग तथा उत्पादन। एक कंपनी है बच्चों, वो क्या करती है, टीवी का उत्पादन करती है और मांग कितनी हो रही और कितना वो बना रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, मांग ज़्यादा होती है उत्पादन कम होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि उत्पादन कम होता है और मांग ज़्यादा हो जाती है। तो उसी पे एक कंपनी है ABCDE जिसमें कुछ कंपनियों दिया है कि कितना मांग है कितना उत्पादन। आइए सवाल करते हैं। कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग वाली और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों, कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों में अनुपात क्या पूछ रहा है। जैसे अब यहाँ अगर हम पहले में देखें बच्चों तो मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है, दूसरे में मांग कम है उत्पादन ज़्यादा है और तीसरे में देखें तो मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है। इस तरह से हम देख ले रहे हैं बच्चों। तीसरा हम देखें इसमें A, C और E में क्या है बच्चों, A, C और E में मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है। तो कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग, तो यहाँ मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है, मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है। मांग तो 3 कंपनियाँ ऐसी हैं, 3 कंपनियाँ ऐसी हैं बच्चों जिनकी मांग क्या है, जिनकी मांग ज़्यादा है लेकिन उत्पादन कम है। अब 5 कंपनी में 3 निकल के तो बचा कितना, 3 भाई 5 कंपनियां हैं, 3 निकल के तो बचा कितना, 2 ही तो बचा भाई। ए में देखिए मांग का ये काला वाला है और ये ग्रीन वाला है, तो इसमें मांग कितने की हुई 3300, कंपनी बना कितना पाई है 2200। इसमें मांग कितनी हुई 3000 की, कंपनी बना कितना पाई है 1500। इसमें मांग हुई है 2500 की, कंपनी कितना बना पाई है 1000। मतलब यहाँ मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है, मांग ज़्यादा उत्पादन कम है, मांग ज़्यादा उत्पादन कम है। और यहाँ उत्पादन ज़्यादा है 2700 और मांग कितनी है बच्चों मात्र 1200 की। यहाँ उत्पादन कितना कर दिया गया 1800 और मांग कितनी हुई हमारी 600। तो 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनकी मांगें ज़्यादा है उत्पादन कम है और 2 कंपनियाँ ऐसे हैं जिनकी उत्पादन ज़्यादा है और मांग कम है। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों 3:2। ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ 2:3 दिया, ये गलत हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, 3:2। क्या हो जाएगा बच्चों 3:2। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है बच्चों पांचों कंपनियों को मिलाकर औसत मांग तथा औसत उत्पादन के बीच अंतर बताइए। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब ये कह रहा है कि पांचों कंपनियां जो हैं बच्चों, जैसे इसमें मांग को मांग के साथ जोड़िए, मांग को मांग के साथ जोड़िए, ठीक है, और उत्पादन को किसको बच्चों, उत्पादन को उत्पादन के साथ जोड़ना पड़ेगा आपको, उत्पादन के, अर्थात मांग को मांग के साथ जोड़ना है और उत्पादन को उत्पादन, और फिर उसका क्या निकालना है, औसत निकालना है बच्चों। औसत क्या होता है बच्चों, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसके बाद उसमें क्या निकालना है बच्चों, उसके बाद उसमें अंतर निकालना है। तो आइए भैया जोड़ते हैं, पहले मांग वाला जोड़ लें हम, पहले मांग का जोड़ लें, कितना है 3300, फिर इसमें कितना है बच्चों 1200, फिर इसमें कितना है 3000, फिर कितना है बच्चों 600, फिर वहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2500। कितना लिखा है बच्चों 2500। अब इसको हमको सबको जोड़ना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 6 5 11 11 13 3 16, ये हो जाएगा 3 3 6 6 2 8 1 9 1 10। कितना आ गया बच्चों 10,600। अब इसको 5 से भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए 5 से, क्योंकि औसत कह रहा है, क्योंकि कितनी कंपनियां हैं ABCDE 5 है, 5 से भाग दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 1 9 5 1 6, 5 दूनी 10। कितना आ गया बच्चों
2120। औसत कितना है बच्चों? 2120। इसी तरह से अब उत्पादन वाला निकालना पड़ेगा बच्चों आपको। क्या निकालना पड़ेगा? उत्पादन वाला। कैसे? 2200 है, फिर वहाँ कितना है बच्चों? 2700 है, फिर कितना है? 1500 है बच्चों, फिर कितना है? 1800 है, और फिर कितना है बच्चों? 1000 है। कितना है? 1000। सबको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा